Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Nursery Book 6 Day 9 Lesson Planning. शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन प्लानिंग की हमारे स्टोरी टाइम के साथ। आज जो हमारी स्टोरी है वो है द लिटिल सीड्स। ये स्टोरी हम अभी कंटिन्यू 2 से 3 डेज से इस स्टोरी को नरेट करते हुए आ रहे हैं, तो अभी कहीं ना कहीं ये स्टोरी बच्चों को लर्न हो चुकी है। तो आज स्टाइल है बच्चों का ओरल पोर्शन का कि बच्चों को ये स्टोरी कितनी लर्न है। सबसे पहले आप बच्चों को पिक्शनरी दिखाते हुए पूछिए कि ये स्टोरी कौन सी है और हमने इस स्टोरी में क्या क्या किया था। देन आप बच्चों से इसका एक छोटा सा रोल प्ले भी करवाएं और साथ ही साथ आप बच्चों को कहें कि कौन मुझे सुना के बताएगा कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। इसके लिए आप पर्टिकुलर कुछ सिंगल लाइंस और वर्ड्स का यूज कर सकते हैं बच्चों को इंकरेज करने के लिए, ताकि वो आपको सुने और आपको बता पाए कि इसका ये रिप्लाई है या इसका ये मतलब होता है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में हमारा जो स्टोरी टाइम है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ बच्चों से मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें बेसिकली हर एक स्टोरी के अंदर एटलीस्ट नर्सरी क्लास में हमें बच्चों को स्टोरी के अंदर मॉरल ऑफ स्टोरी और साथ ही साथ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि हमें इंग्लिश में बच्चों को लर्न करवाने, लाइक सीड्स, क्लाउड, रेन, नॉक नॉक, ओपन द डोर, लेट मी कम इनसाइड। इस तरीके के जो कुछ वर्ड्स और सेंटेंस जो इसमें आ रखे बच्चों से ये इंग्लिश में लर्न करवाना है, ताकि जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें या जब आप बच्चों से बातचीत करें कि इसके बाद क्या हुआ था, तो बच्चे आपको थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में आपको रिप्लाई दे सके, ताकि बच्चे शुरुआत से ही अगर इंग्लिश से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको आगे चल के इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं आगे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को व्यंजन ढ यानी व्यंजन ढ के बारे में बच्चों को बताएंगे, व्यंजन ढ को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। इसके लिए हमें पिक्शनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्लास एक्टिविटी शीट, फ्लैश कार्ड और चौक की नीड रहेगी। सबसे पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड के थ्रू पुराने स्वर और पुराने व्यंजन का रिसाइट करवाएंगे। जैसे ही बच्चे आपके सामने पुराने व्यंजन और पुराने स्वर का रिसाइट कर लेते हैं, देन हम शुरुआत करेंगे हमारे नए व्यंजन ढ के साथ में। इसके लिए सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे बड़ा सा व्यंजन ढ लिखिए और बच्चों से पूछिए क्या किसी को पता है इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं या ये व्यंजन कौन सा है, क्या बच्चे बता पा रहे हैं। इस तरीके से हम बच्चों के साथ व्यंजन ढ की शुरुआत करेंगे। देन पिक्शनरी ओपन करके व्यंजन ढ की कविता सुनाएंगे। ढ से ढक्कन मेरा नाम, ढ से ढक्कन मेरा नाम, ढक कर रखना मेरा काम, ढक कर रखना मेरा काम। आप सबने घर पे ढक्कन देखा है? किस पे लगाते हैं हम? कभी दूध पर, कभी सब्जी पर, किसी न किसी फूड पे, ताकि उस पे क्या नहीं हो, कोई मक्खी या किसी तरीके का कोई कचरा उसमें नहीं गिरे। तो ढक्कन क्या करता है? सबको बचा के रखता है, सबको ढक के रखता है। देन ढलान, ढलान देखिए स्लोप, यहाँ से स्लाइड होते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? ढलान। इस तरीके से पिक्शनरी की हेल्प से बच्चों को ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। क्लास एक्टिविटी शीट में बच्चों को बताना है कि आपको यहाँ पर व्यंजन ढ पर सर्कल बनाना है और साथ ही यहाँ व्यंजन ढ से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स पे बच्चों से कलर करवाना है, लाइक ढ से ढक्कन और ढ से ढलान। इन पे बच्चे कलर करेंगे और अपना जो लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को नंबर 14 को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। अभी प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों के साथ में नंबर 13 को रिकॉग्नाइज किया था, आज बारी है नंबर 14 की। इसके लिए सबसे पहले आप अपने पास कुछ आइसक्रीम स्टिक को कलेक्ट करके रखें और बच्चों के सामने इन आइसक्रीम स्टिक को 1 बाय 1 ओपन करके उनसे काउंट करवाएं, ताकि बच्चों का काउंटिंग का रिसाइट भी हो जाएगा और साथ ही साथ हम बच्चों को नए नंबर को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। मैं आपको एक बार शो करके बताती हूँ, लाइक 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको बच्चों के साथ में नंबर 14 तक, लास्ट 13 तक हमें पहले काउंट करके बताना आइसक्रीम स्टिक, देन उसमें एक 1 और ऐड करके बच्चों को बताना है कि आज जो हम नंबर करने वाले हैं वो है नंबर 14। कौन सा नंबर है? नंबर 14। और इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कैसे काउंट करते हैं, ये सब भी हम बताएंगे बच्चों को। लेकिन पहले आइसक्रीम स्टिक को काउंट करवाना है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक अवेलेबल नहीं है, आप क्रेयॉन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, चौक ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देन हम बच्चों को पिक्शनरी ओपन करवाएंगे और यहाँ बच्चों को बताएंगे स्ट्रेट डाउन एंड देन वी आर डन, स्ट्रेट डाउन देन वी आर डन। Making one is always fun. Making one is always fun.
down and over, down and over, then down some more, then down some more, then down some more. That's how you make a four. That's how you make a four. Second, यहाँ पर बच्चों को राइम रिसाइट करवाने के साथ में 14 टाइगर्स को काउंट करवाना है, लेकिन एक चीज़ का आप देखेंगे पिक्शनरी में जो नंबर 14 का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग है। नो डाउट ये नंबर 4 यूज़ करता है, लेकिन हम बच्चों को 4 दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं वो स्टैंडिंग लाइन के साथ में इस तरीके से, जो पुराना फॉर्मेट है हमें बच्चों को वो सिखाना है। ये यहाँ पर दे रखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर हमें बच्चों को वो वाला 4 कंसीडर करना है और वही बच्चों को समझाना है। इस तरीके से पहले पिक्शनरी के हेल्प से बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे, देन ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा नंबर 1 and 4 14 ड्रॉ करना है और बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाना है कि किस तरीके से नंबर 14 का फॉर्मेशन होता है। देन हम क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ मूव ऑन करेंगे, पेज नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर हमें बच्चों को बताना है कि नंबर 14 को किस तरीके से लिखा गया है, आपको पहचानना है कि नंबर 14 कहाँ है और उस नंबर 14 वाले स्पेस पे हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में नंबर 14 की एक्टिविटी करेंगे। जैसे ही बच्चे अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करेंगे, इसके लिए आपको अपने पास 14th या 50th ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, वो किसी तरीके के भी हो सकते हैं। 1 by 1 बच्चों को बुलाना है और उनको नंबर 14 तक के ऑब्जेक्ट्स अलग करने को कहना है, यानी 14 नंबर के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है। इस तरीके से बच्चों का नंबर 14 का रिकॉग्नाइज होगा। और नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम। आज के थीम टाइम में हम बच्चों को बताएंगे फार्म एनिमल्स के बारे में। फार्म एनिमल्स के बारे में बताने से पहले बच्चों से बातचीत करेंगे कि नेचर क्या होता है। हमारी जो बुक है उसका थीम ही एनिमल्स है, कि हमारा वंडरफुल नेचर कैसा है, हमारे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, वो क्या ईट करते हैं, वो हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो हम सारी यही चीज़ें इस बुक में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे बुक में हम बच्चों के साथ में फार्म एनिमल को डिस्कस करेंगे। लेकिन फार्म एनिमल को शुरुआत करने से पहले बच्चों से पूछेंगे नेचर में क्या क्या देखते हो आप, नेचर किसको बोलते हैं, आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है, आप डेली लाइफ में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा देखते हो, आपको कौन सा फूड या कौन सा फूड आइटम या ऑब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है जो आपको किसी एनिमल से मिलता है। लाइक काऊ हमें क्या देती है, मिल्क देती है, और मिल्क हम सब पीते हैं और हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो सेम एज ही हमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती है। हैन हमें एग देता है। इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन करें। क्या बच्चे आपके साथ में वो इंटरेस्ट बना पा रहे हैं जैसा हमें एक माहौल चाहिए क्लास में। जैसे ही बच्चे आपके साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं नेचर से रिलेटेड, देन हम अपनी पिक्शनरी को ओपन करेंगे। तब तक हमें बच्चों के साथ में इसी तरीके की कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है। देन पिक्शनरी ओपन करके हमें बच्चों को बताना है कि एक एनिमल होते हैं फार्म एनिमल, जो कि पालतू होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, फार्म में रहते हैं, जिनको पाल के हमें कुछ ना कुछ फूड मिलता है, कोई ना कोई मटेरियल मिलता है जो हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे काम आता है। वो फार्म एनिमल कौन कौन से हैं, गॉट, GOAT, गॉट। हमें बच्चों से इस तरीके से बुलाना है ताकि वो बोल सके। वैसे अभी बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न नहीं होगी, लेकिन हमें कोशिश तो करनी है कि बच्चे इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। देन गॉट के बाद काउ, हैन, पिग, हॉर्स, डक, टंकी, कैट, शिप। ये सारे कैसे एनिमल है, फार्म एनिमल, जो बहुत पोलाइट है, यानी ये डेंजरस नहीं होते, ना ही ज़्यादा हार्मफुल होते। वैसे एनिमल होते हार्मफुल है, लेकिन इनमें इतना हार्मनेस नहीं होता है, इसीलिए हम इनको घर में पालते हैं। आपने देखा होगा इनकी हर जगह पे रहते हैं ये। इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए आज हम फार्म एनिमल्स के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में सबसे पहले स्टोरी टाइम में द लिटिल सीड स्टोरी की थी, लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ढ किया था, और नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में नंबर 14 को रिकॉग्नाइज किया। यहाँ एक चीज़ मिसिंग हो गई है, वो है हमारा आर्ट एक्टिविटी। हमें यहाँ पर नंबर 14 की जो आर्ट एक्टिविटी दे रखी है टूथपिक पेस्टिंग वाली, उसको यहाँ पर कंसीडर करना है। आज की प्लानिंग बहुत शॉर्ट है, तो आप इजीली नंबर 14 की आर्ट एक्टिविटी को इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ये आर्ट एक्टिविटी आप लास्ट में भी ले सकते हैं, या जब आप नंबर टाइम करवा रहे हैं उसके साथ में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे थीम टाइम पर, जहाँ पर हमने बच्चों को फार्म एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बारे में बच्चों से बातचीत की कि एनिमल्स कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनसे क्या मिलता है। इस तरीके की कन्वर्सेशन से हमने हमारे आज का रिफ्लेक्शन टाइम जो है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क।
आज के होमवर्क में हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 19 शेयर करना है और बच्चों को बताना है कि आज आपको जहाँ पर भी नंबर 14 लिखी हुई डव दिख रही है, आपको उस डव में क्या करना है, कलर करना है। इस तरीके से हम पेरेंट्स के साथ में आज का होमवर्क शेयर करेंगे और हमारा जो आज का प्लानिंग है वो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।